प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय का हुआ उद्घाटन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने किया फीता काटकर। खबर मध्य प्रदेश के, जहां आपको बता दें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002 के तहत मध्य प्रदेश का पहल राज्य में, जहां आपको बता दें वर्चुअल के माध्यम से 55 जिलों में कॉलेज का उद्घाटन किया गया, जहां प्रधानमंत्री एक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जहां विधानसभा पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान जहां कलेक्टर भी मौजूद, जहां महाविद्यालय के संबंधित प्राध्यापक सहित अन्य लोग, काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद थी, जहां फीता काटकर उद्घाटन किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जन भागीदारी समिति के माननीय श्री महेश मिश्र गांधी जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ से लेके और परिसमाप्ति तक के लिए जो व्यवस्था में हम लोगों का सहयोग किया और यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करना स्वीकार किया, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ नगर परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री ब्रिजवासी पटेल जी का और अपने जन भागीदारी समिति के सभी सदस्यों तथा सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय कलेक्टर साहब का, जिनका मार्गदर्शन हमको पल प्रतिपल मिलता रहा और उनके मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम इस भव्यता को प्राप्त चतुर्वेदी के चरणों में अपना प्रदान अर्पित करते हैं। इसके बाद इस महाविद्यालय की जिन्होंने स्थापना की और उस कठिन दौर पर इन महाविद्यालयों को बनाया, सभी पंडित रामधनी सूर्य राय जी के चरणों में अपना प्रदान करते हैं। आज की प्रधानमंत्री एक्सीलेंस के मुख्य उद्घाटन करने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के आज हमारे अध्यक्ष जन भागीदारी के अध्यक्ष भाई महेश राधी जी, हमारे जिले के प्रथम कलेक्टर हमारे अजय श्रीवास्तव जी, हमारे नगर पंचायत भवन के अध्यक्ष पटेल जी, जनपद के अध्यक्ष निगम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत श्री चंद्र गोहा जी, हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे अन्य जो अतिथिगण हैं, इस कॉलेज के तमाम हमारे व्याख्यातागण, हमारे छात्र छात्राओं, हम एक्सीलेंस से कॉलेज के तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सुदेश को समझना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के हम इस तरह के कॉलेजों की स्थापना करना चाहते हैं जहां हमारे भारतीय दर्शन के आधार पर शिक्षा हो। शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय दर्शन की बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता वैदिक दर्शन, उसका मतलब होता अध्यात्म दर्शन। हमने खोया इसे, और ये कहने में संकोच नहीं है कि सबसे ज्यादा हमला संस्कृत पर किसी के हुआ है तो वो हमारे सनातन धर्म पर हुआ है। और उसके बाद भी आज पूरे देश, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक देश की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण कहाँ हुआ? हुरों का हुआ, मुगलों का हुआ, किसका आक्रमण नहीं हुआ? एक तरफ से गिनाते चले जाओ। और हमला कहाँ हो रहा था? हमारे दर्शन पर, हमारी संस्कृति पर। अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी दे दिया, कोई विषय से हमारा विरोध नहीं है, अंग्रेजी दे दिया। हम अब अंग्रेजी की तरफ ज्यादा झुका हमारा, और हमारे दर्शन को हम भूलते जा रहे हैं। और अंग्रेजी का मैं एक हमारे बच्चे हैं यहाँ, बीएससी वाले होंगे, तमाम सारे लोग होंगे, अंग्रेजी पढ़ने वाले भी होंगे, लेक्चरर भी होंगे। माता के वात्सल्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके बताओ तो, माता के वात्सल्य प्रेम को अंग्रेजी में अनुवाद करके बताओ।
क्या वो भाव निकलेगा? उल्टा सीधा करोगे। और हमला कहां हुआ? हमला हुआ हमारे प्राणी जीव से हमला हुआ। हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ ली। डार्विन के थ्योरी से हमने पढ़ा एक अमीबा एक कोशिकी मल्टी कोशिकी होते 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 फिर बंदर बना, बंदर से मनुष्य बना, ये बनते बनते हमारे इस मनुष्य के रूप में खड़े हुए। हमारा दर्शन क्या कहता है? हमारा दर्शन इससे ज्यादा प्रचुर है। हमारा वैदिक दर्शन ज्यादा प्रचुर है। हमने कहां से कल्पना की? हमारा पहला अवतार इस धरती का मत्स्य है, मत्स्य अवतार। भगवान किस रूप में आए? मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब जब में पानी में रहने वाला जीव, मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार क्या है उनका? कश्यप अवतार, पानी से निकल करके मिट्टी। और तीसरा अवतार है वराह अवतार। अब जरा डार्विन को देखना, हमारी थ्योरी को देखना। वराह अवतार मतलब सीधे मिट्टी में हम आ गए। और चौथा अवतार उनका जानवर मनुष्य का मेल है, नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार उनका बावला अवतार, छोटे कद का है। और छठवां अवतार सीधे फरसा लिए परशुराम अवतार। ये अवतारों की श्रृंखला मनुष्य के युद्ध की श्रृंखला है। हमने इसको भूला। हम डार्विन थ्योरी में चले गए, अंग्रेजी थ्योरी में चले गए। फिर भगवान राम का अवतार हुआ तो धनुष बाण के साथ आ गए। कृष्ण का अवतार हुआ तो चक्र सुदर्शन के साथ आ गए। हमें विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है और हमने उनको भूल दिया, भुला दिया। हम पूरी तरह से आंख मूंद करके डार्विन पर जाकर के खड़े हो गए। हमारे दर्शन को जगह नहीं मिली। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आज हमारे वेदों का परीक्षण अमेरिका के वैज्ञानिक कर रहे हैं। जिस तरह से वैज्ञानिकों की खोज होती है उस तरह की खोज हमारे उससे कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, जरा जाकर के अपने पंडितों से पूछना जो कथा सुनाने आते हैं, जो हमारा जन्म कुंडली बनाते हैं। जन्म कुंडली के ग्रहों की दशा किस चक्र बनाते हैं। चक्र का नाम होरा चक्र है। होरा 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 कहते हैं उसको। पंडित जी से पूछना जन्म कुंडली बनाने वाले से कि होरा चक्र है क्या, क्यों नाम है इसका होरा चक्र? इसलिए पढ़ा कि हमारे ऋषियों ने ग्रहों की दशा देखी। बाद में कोई जर्मन का वैज्ञानिक हुआ होगा, उसने दूरबीन बनाई, दूरबीन से देखा। तो जिन ग्रहों दशा को हमारे मुनियों ने देखा था, हमारे ऋषियों ने देखा था, उसने जब देखा उसमें केवल 4 मिनट का फर्क आया। 4 मिनट का। नंगी आंख से देखे हुए ग्रहों की दशा को दूरबीन से देखे हुए केवल 4 मिनट का फर्क आया। अब हम होरा होरा चिल्लाते, हमारे ऋषियों का याद नहीं करते कि कितने ग्रह चलना। आप तो मोबाइल का जमाना आ गया, सब कुछ मोबाइल पर। विज्ञान है, उसको जाओ, मैं उसको मना नहीं करता। और पहले क्या था? रामायण काल में पुष्पक विमान था। हम क्यों चंदन विष व्यापक नहीं लपते रहा तो भुजन है। ये हमारा दर्शन है, हमारा वैदिक दर्शन है, हमारे भारत का दर्शन है। इस दर्शन को हमको भूलना, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भीतर से हम सब ने इस बात को प्रयास किया। यह बहुत हो गया। विदेशियों के उस दर्शन को ढूंढते ढूंढते हम कहाँ खोते चले जा रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। हमारे आयुर्वेद को देखो, उस जमाने का आयुर्वेद को देखो। मनुष्य का सिर काट करके हाथी का लगा करके गणेश के रूप में उसे खड़ा कर दिया जाता है। हमारे सर्जन इस तरह के हुआ करते थे, परंतु हमने उन्हें विश्वास नहीं किया। हमने दूसरे पर विश्वास कर लिया। हमने इस पर विश्वास नहीं किया कि पहले भी सूर्य में पहुंचा जा सकता था। बजरंगबली ने तो सूर्य को निगल ही लिया था। आज हमारा जो दर्शन पश्चात दर्शन है वो सूर्य के नजदीक जाने का प्रयास भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम भारतीय दर्शन को भी पढ़ने की आवश्यकता है। हमें वो पढ़ने की आवश्यकता है। हमें क्यों नहीं महाराणा प्रताप पढ़ाया जाना चाहिए? हमें क्यों नहीं शिवाजी पढ़ाया जाना चाहिए? हमें क्यों नहीं भगवान राम पढ़ाए जाने चाहिए? हमें क्यों नहीं कृष्ण भगवान पढ़ाए जाने चाहिए? हमें क्यों नहीं परशुराम पढ़ाए जाना चाहिए? क्यों हम दूसरे पर भरोसा करें? हम क्यों दूसरी तरफ देखें? इसलिए बच्चों में आपसे कहना चाहता हूं, आज के विज्ञान में, उस विज्ञान में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में शामिल हो, परंतु एक बात याद रखना, हमारी संस्कृति से मजबूत कोई संस्कृति, दुनिया की कोई संस्कृति नहीं है। और हमारे संस्कृति को बचाए रखने का एक ही तरीका है, हम कितनी भी ऊंचाई दौड़े, कितनी भी लंबी दौड़ में भाग लें,
एक बात हमेशा याद रखना, दोनों पांव उठा करके दौड़ में 1 इंच भी नहीं बढ़ सकते आगे, कूदोगे गिरोगे नाक टूटेगी। इसलिए एक पांव जब जमीन में होगा दूसरा पांव उठेगा तभी हम दूरी कर पाएंगे। एक पांव जमीन में होने का मतलब भारतीय दर्शन से जुड़े हुए, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, भारतीय संस्कार से जुड़े हुए, भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हमको रहना पड़ेगा। तब हम विज्ञान की होड़ में आगे बढ़ेंगे तो भारतीय दर्शन को मजबूत कर सकेंगे और दुनिया में विज्ञान में भी दूसरे का मुकाबला कर सकेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।